अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी से उभरे तेल गैस संकट के बीच भारत ने बड़ा रणनीतिक दांव खेला है। भारत सरकार ने रूसी तेल की सप्लाई को निर्बाध बनाए रखने के लिए समुद्री बीमा देने वाली रूसी कंपनियों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे आने वाले सालों तक तेल आयात में आने वाली बाधाएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यानी कि डीजीएस के फैसले के मुताबिक अब 8 की जगह 11 रूसी बीमा कंपनियों को भारत के बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों को कवर देने की मंजूरी दे दी गई है। ये कंपनियां प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी कवर प्रदान करती हैं, पीएनआई कवर प्रदान करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद जरूरी होती है। दरअसल रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते यूरोप की बड़ी बीमा कंपनियों ने रूसी तेल ढोने वाले जहाजों को कवर देना कम कर दिया था। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वे अपने लिए वैकल्पिक इंश्योरेंस व्यवस्था तैयार करें। अब रूसी कंपनियों को मंजूरी देकर भारत ने समस्या का बड़ा समाधान भी निकाल लिया है। गज़प्रोम इंश्योरेंस और रोसगुस्ताख जैसी प्रमुख कंपनियां हैं, उनको फरवरी 2027 तक बीमा सेवाएं देने की अनुमति दे दी गई है, जबकि वीएसके, सोगाज और अल्फा स्ट्राखवानी जैसी कुछ कंपनियों को 2030 तक की लंबी मंजूरी दे दी गई है। ये संकेत हैं कि भारत ने सिर्फ तत्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा सोगालिस, सबरबैंक इंश्योरेंस, उगोरिया इंश्योरेंस ग्रुप और एएसटीके इंश्योरेंस जैसी कई ऐसी कंपनीज हैं जहां रजिस्ट्रेशन जो है उनको बढ़ाया गया है। वहीं दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब को भी फरवरी 2027 तक सेवाएं देने की अनुमति देकर भारत ने गैर पश्चिमी विकल्पों का दायरा और ज़्यादा यहां से बढ़ा दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल सप्लाई की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और किसी भी बाधा का सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर पड़ता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हाल ही के सालों में भारत ने सस्ते रूसी तेल का आयात काफ़ी बढ़ा दिया है। ऐसे में बीमा कवर की उपलब्धता ये सुनिश्चित करता है और सुनिश्चित करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना बीमा के कोई भी जहाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट नहीं कर सकता है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत ये कदम वैश्विक अस्थिरता के बीच एक सेफ्टी कवच की तरह काम करेगा। इससे न सिर्फ रूसी तेल की सप्लाई बनी रहेगी, बल्कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को भी बिना रुकावट पूरा कर पाएगा। कुल मिलाकर हॉर्मूज संकट और पश्चिमी दबाव के बीच भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिससे 2030 तक तेल सप्लाई से जुड़ी बड़ी जो किचकिच है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की संभावित नाकेबंदी से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है और इसी पृष्ठभूमि में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। सरकार ने रूसी तेल के आयात को निर्बाध बनाए रखने के लिए समुद्री बीमा उपलब्ध करवाने वाली रूसी कंपनियों की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी है। ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां रूसी तेल के जहाजों को कवर करने से बचती हुई नजर आ रही थी, जिससे सप्लाई चेन में जोखिम और ज्यादा रिस्क और ज्यादा पैदा हो गया था। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से ही आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरने वाले मार्ग वैश्विक तेल सप्लाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ऐसे में अगर इस मार्ग में किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों और आपूर्ति पर पड़ सकता है, जो कि हम देख भी रहे हैं। मिडिल ईस्ट, यूरोप के कई देशों में इसका असर हो भी रहा है और भारत में भी इसका थोड़ा जो है वो असर नज़र भी आ रहा है। हालांकि देखिए, भारत सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई भी संकट जो है कम से कम भारत में नज़र नहीं आएगा। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने इस खतरे को और ज़्यादा गंभीर भी बना दिया है और इसी जोखिम को देखते हुए भारत ने रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया है, गहरा किया है। रूस से आने वाला जो कच्चा तेल है पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए एक प्रमुख स्रोत बन गया है, खासतौर पर तब ये जब पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस ने रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया है। अब समुद्री बीमा देने वाली रूसी कंपनियों की संख्या बढ़ाने का मतलब सीधे तौर पर यही है कि भारतीय रिफाइनरीज तक तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बीमा सेवाएं सीमित क्यों ना हो। ये कदम न सिर्फ
शॉर्ट टर्म के लिए है बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी भारत की ऊर्जा रणनीति को कहीं ना कहीं मजबूती भी देता है। इससे भारत को तेल आयात में विविधता बनाए रखने और लागत कम करने और वैश्विक भू राजनीतिक जोखिम जो हैं उनसे बचने में भी कहीं ना कहीं भारत को सीधे तौर पर यहाँ पर बल मिलेगा। साथ ही संकेत भी दिया जा रहा है कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र और व्यवहारिक नीति अपनाने के लिए तैयार है, चाहे वैश्विक दबाव कुछ भी हो। हालांकि इस रणनीति के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। रूस पर निर्भरता बढ़ने से भविष्य में किसी भी प्रकार के भू राजनीतिक बदलाव का असर भारत पर पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाए रखना भी एक कूटनीतिक चुनौती कहीं ना कहीं भारत के लिए रह सकती है। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच भारत का यह कदम उसकी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। ये न सिर्फ वर्तमान संकट से निपटने की रणनीति है बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत और लचीली ऊर्जा नीति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।